जय हिंद दोस्तों। आज हम हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में पूछे जाने वाले मानचित्र के प्रश्नों को करके देखते हैं। आपको यह क्लास अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स अवश्य करें और नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड में 5 नंबर का मानचित्र आएगा, 2 नंबर का इतिहास की पुस्तक से और 3 नंबर का भूगोल की पुस्तक से आएगा। तो इतिहास की पुस्तक से अध्याय 1 है, जिसमें सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर पूछे जाएंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। आगे इनके पेज नंबर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। पेज के अनुसार आप समझ सकते हैं, इंडेक्स दी हुई है। अध्याय जैसे 2 है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उनके नीचे नाम है। जैसे अध्याय 3 है, विश्व के प्रमुख दर्शन है, जैसे वैदिक दर्शन, जैन और बौद्ध दर्शन इत्यादि। अध्याय 7 है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, जिसमें जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, जो देश थे, उनके नाम दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, रूस, जर्मनी, इटली। और भूगोल की पुस्तक से अध्याय 1 संसाधन और विकास से मृदा के प्रकार पूछे जाएंगे आपसे। अध्याय 3 संसाधन, जैसे बाखड़ा बांध है, नागार्जुन इत्यादि। अध्याय 4 कृषि, जिसमें आपसे गेहूं, चावल के प्रमुख क्षेत्र पूछे जाएंगे और अन्य फसलें भी। अध्याय 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसी तरह से अध्याय 6 से विनिर्माण उद्योग है, इसके महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु पूछे जाएंगे। अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इन अध्यायों से आपसे बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। 10वीं कक्षा के अतिरिक्त भी यह कंपटीशन में भी मानचित्रावली काम आएगी। आप सभी भी इसको सीख सकते हैं। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। मृदा के नाम लिखे हुए हैं, जैसे पर्वतीय और वन, पहाड़ी और पर्वतीय। तो ये जिन जिन राज्यों में होते हैं, ये आगे उनके नाम दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस तरह से। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, तो ज़्यादातर किन किन राज्यों में यह मिलती है, उनके आगे नाम है। शुष्क मृदा है, कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पे होती है, पश्चिमी राजस्थान। इस तरह से काली मृदा है, जिसको रेगड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं, कपास के लिए उपयोगी है। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, अन्य राज्य हैं। लेटराइट मिट्टी, जिसका रंग जो है लाल भूरा होता है, ईंट के रंग के समान भी है यह। और इसके सामने इनके राज्यों के नाम है। लाल और पीली मृदा है। तो अब हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। आप देख सकते हैं मृदा के प्रकार। ऊपर से आप देख सकते हैं पर्वत और वन, यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, और साथ में सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है। और जलोढ़ मिट्टी का पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये असम का कुछ हिस्सा है। और इधर पश्चिम बंगाल की संकरी जो पट्टी है हमारी, पूर्वी घाट की तरफ से नीचे तक आप देख सकते हैं, यह सब जलोढ़ मिट्टी का ही क्षेत्र है। और कुछ भाग आप देख सकते हैं गुजरात में भी है। और शुष्क मृदा, जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, पीले रंग में आप देख रहे हैं, कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पे मिलती है। पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है, यहाँ पर इस तरह की मिट्टी मिलती है। गुजरात में देख सकते हैं आप काली मिट्टी आप देख सकते हैं, जो कपास के लिए अच्छी है। बीच में भारत के बिल्कुल मध्य में आप देख सकते हैं काली मिट्टी को। और लेटराइट मिट्टी भी कई बार पेपर में पूछा गया है। इस तरह से आप लेटराइट मिट्टी देख सकते हैं। किनारी संकरी किनारी है, केरल जो है उसे थोड़ा सा ऊपर तक हिस्सा जो है, और केरल का कुछ भाग ऊपर से कर्नाटक का है। ये
बिल्कुल पतली सी रेखा है, ये लेटराइट मिट्टी की है। पेपर में इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा एरिया देकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तरह की यहाँ पर आप मिट्टी देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे आगे अध्याय 3 है जल संसाधन विषय डैम यानी कि बांध। परीक्षा में डैम भी लिखा सकता है, बांध भी लिखा सकता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर बांधों के नाम, नदी, संबंधित राज्य। तो परीक्षा में नदियाँ भरनी नहीं आएंगी, ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बांधों के आगे उन नदियों के नाम लिखे हैं जिन पर ये बांध बने हुए हैं और सामने उनके राज्य के नाम हैं। जैसे बाखड़ा नंगल डैम है, आप देख सकते हैं। यह पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखा के पास है बिल्कुल। आपने इस तरह से बनाना है बिल्कुल परीक्षा में। और राणा प्रताप सागर बांध आप देख सकते हैं, बिल्कुल राजस्थान में है। और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नीचे कोयना बांध है, कर्नाटक में है। इधर आप देख सकते हैं नागार्जुन बांध, बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बिल्कुल सीमा रेखा के पास है। यह कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, यह उड़ीसा में है। और रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो और सबसे ऊंचा बांध बाखड़ा नांगल डैम है। सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। आपको यह ध्यान अवश्य रखना है कि ऊंचा बांध और बड़ा बांध में अंतर है। आगे चलते हैं। अध्याय 4 कृषि मुख्य फसल उत्पादक राज्य। तो आप देख सकते हैं फसलों के नाम लिखे हुए हैं और उनके सामने जहाँ पर सबसे ज़्यादा यह फसल होती है, प्रथम स्थान पर जो राज्य है उनके नाम हैं। जैसे परीक्षा में गेहूं पूछा जाए तो आपने उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे फील करना है। चावल पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में, कपास गुजरात में, काफ़ी को कहवा भी कहते हैं। परीक्षा में दोनों तरह से नाम आ सकते हैं। कर्नाटक नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह मिलती है। ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। रबड़ है, केरल में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट जिसको पटसन, सुनहरा रेशा और गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, 7 नंबर पर देख सकते हैं आप। परीक्षा में जूट भी लिखा सकता है, पटसन, सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर। पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है। चाय के लिए असम प्रथम स्थान है। अन्य क्षेत्र दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिम बंगाल में है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पश्चिम बंगाल में ऊपर तक जो सिक्किम के साथ ऊपर, सिक्किम से नीचे और पश्चिम बंगाल से आप ऊपर की तरफ जब जाएंगे सिक्किम तक तो ये जो संकरी सा इलाका है यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। तो और हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात में कपास, कॉफ़ी कहवा कर्नाटक, रबड़ केरल, चावल पश्चिम बंगाल, जूट पश्चिम बंगाल, चाय आसाम और गन्ना प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, गेहूं में भी है। तो इस तरह से आपने देखा इस मानचित्र को। आगे चलते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन विषय है लौह अयस्क खाने और संबंधित क्षेत्र। तो कुद्रेमुख कर्नाटक में है, वल्लारी कर्नाटक में है, मयूरभंज ओडिशा में है, केंदुझर ओडिशा में है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। तो परीक्षा में आपसे ये पूछे जा सकते हैं। इसमें दुर्ग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और मयूरभंज भी। तो नीचे मानचित्र के माध्यम से आप समझेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे ओडिशा, मयूरभंज, केंदुझर और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पहचान बिल्कुल छः की तरह यह बना हुआ है। बीच में दुर्ग है। जहाँ दुर्ग है यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र भी मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे। कर्नाटक में केंदुझर है, सॉरी, कर्नाटक में कुद्रेमुख है और वल्लारी है। केंदुझर तो उड़ीसा में है, वल्लारी और कुद्रेमुख जो है यह आपका कर्नाटक में है। तो
आगे चलते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन अध्याय 5 से ही कोयला खाने हैं। संबंधित राज्यों के नाम: बोकारो झारखंड, झरिया झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, रानीगंज पश्चिम बंगाल, तलचर ओडिशा, नेवेली तमिलनाडु। मैंने आपके आसानी के लिए यह संबंधित राज्य उनके सामने लिखे हैं, ताकि आपको अगर 1 नंबर में भी प्रश्न आता है वेरी शॉर्ट तो आप लिख सकते हैं। मानचित्र तो आप सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप 1-1 नंबर के प्रश्न भी आपके तैयार हो रहे हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले नीचे से देखते हैं। नेवेली आप देख सकते हैं नीचे तमिलनाडु में है। कोरबा जहाँ पे दुर्ग आपने अभी पीछे पढ़ा था, और यहाँ पे भिलाई संयंत्र केंद्र भी है, यहीं पर कोरबा भी है। तलचर उड़ीसा में है, और झरिया और साथ में बोकारो दोनों झारखंड में है, और रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अध्याय 5 से ही खनिज पदार्थ और ऊर्जा संसाधन, इसमें हम सीखेंगे खनिज तेल अयस्क क्षेत्र संबंधित राज्य। तो प्रथम है फर्स्ट डिगबोई असम में है, अंकलेश्वर गुजरात, मुंबई हाई महाराष्ट्र में। तो हम मानचित्र के माध्यम से अब देख लेते हैं। डिगबोई भारत का सबसे पहला तेल अयस्क क्षेत्र था, ये। उसके बाद में अंकलेश्वर गुजरात में है, और मुंबई हाई जो है यह महाराष्ट्र में है। जहां मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, वहीं पर यह मुंबई हाई है तेल अयस्क क्षेत्र। तो आगे चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें, और जितने भी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उन सभी को यह अवश्य शेयर करें जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं। उसके अलावा भी आप अन्य अपने साथियों को यह यूट्यूब का चैनल शेयर कर सकते हैं। नॉलेज के लिए कंपटीशन में इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। अध्याय 5 से खनिज और ऊर्जा संसाधन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र संबंधित राज्य: नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतबाटा राजस्थान में है, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु। तो यहाँ हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। नरोरा दिल्ली के बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं। रावतबाटा जहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध हमने देखा था। काकरापारा गुजरात में है, जहाँ पे अंकलेश्वर पीछे हमने अभी देखा था, वहीं पर काकरापारा है, और यहाँ पे लोथल बंदरगाह भी है। आगे तारापुर बिल्कुल गुजरात से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, और मुंबई हाई जहाँ पे था उसे थोड़ा सा ऊपर तारापुर है। कैगा कैसे कर्नाटक बिल्कुल गोवा से थोड़ा सा नीचे है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, जहाँ पे नेवेली हमने अभी पढ़ा था, एक केंद्र बिंदु। तो यह मानचित्र आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, विषय लोहा इस्पात संयंत्र और संबंधित राज्य: जमशेदपुर भारत का सबसे पहला लोहा इस्पात संयंत्र लगा था यहाँ पे। 1907 में स्थापना हो गई थी, और 1912 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, सेलम तमिलनाडु, भद्रावती कर्नाटक। तो अब हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जमशेदपुर है, आप देख लेना। ये देखिए जमशेदपुर है झारखंड में। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में भिलाई है। यहाँ पे दुर्ग भी हमने एक केंद्र बिंदु पढ़ा था, और कोरबा भी पढ़ा था छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे भिलाई है। सेलम तमिलनाडु में है, यहाँ पे नेवेली भी हमने एक केंद्र बिंदु पढ़ा था, कलपक्कम भी पढ़ा था यहाँ पे। भद्रावती कर्नाटक राज्य में है, भद्रावती। इस तरह से हमने 5 लोहा इस्पात संयंत्र केंद्र पढ़े। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें।
अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, विषय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स। परीक्षा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी लिखा आ सकता है। तो अब हम जानेंगे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य में है, नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधी सागर गुजरात राज्य में है, थिरुवनंतपुरम केरल में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, गुवाहाटी असम में है। तो अब हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। श्रीनगर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में है। नोएडा आप देख सकते हैं बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है नोएडा। गांधी सागर गुजरात में है, आप देख लेना। और आप देख सकते हैं गांधी सागर। बेंगलुरु बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर सिलिकॉन वैली भी यहाँ पे है। और गुवाहाटी आसाम राज्य में है। आगे हम अब चलते हैं। अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और प्रमुख बंदरगाहें हैं। परीक्षा में समुद्री पतन भी लिखा आ सकता है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है कि प्रमुख बंदरगाह या फिर समुद्री पतन। प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात राज्य में है। मुंबई जवाहरलाल नेहरू, परीक्षा में मुंबई भी लिखा आ सकता है या जवाहरलाल नेहरू भी लिखा आ सकता है, महाराष्ट्र राज्य में। मार्मागांव गोवा में है। कोची को कोचिन भी कहते हैं, कोझिकोड भी कहते हैं, केरल राज्य में है। तुतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा में। हल्दिया पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो आइए हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई जवाहरलाल नेहरू आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में। मार्मागांव जहाँ पे गोवा है, ये छोटा सा सी सर्कल बना हुआ है, उल्टा सी, तो यही मार्मागांव है यहाँ पे। और न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक में है। और कोची, परीक्षा में कोची, कोचीन, कोझिकोड तीनों नाम से आ सकता है यह प्रश्न, तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। नीचे तुतीकोरिन है। और चेन्नई आप देख सकते हैं तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है बंदरगाह। और उड़ीसा में आप देख सकते हैं पारादीप एक बंदरगाह है। और पश्चिम बंगाल में दो महत्वपूर्ण बंदरगाहें हैं, एक हल्दिया के नाम से है, एक कोलकाता के नाम से है। तो दोनों आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। परीक्षा में दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है। नंबर 1 अमृतसर, परीक्षा में अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी प्रश्न आ सकता है। और राजा सांची श्री गुरु रामदास जी के नाम से भी प्रश्न आ सकता है, तो यह पंजाब में है। इसी तरह से दिल्ली के नाम से भी आ सकता है, श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से भी आ सकता है। मुंबई के नाम से आ सकता है, छत्रपति शिवाजी के नाम से आ सकता है, महाराष्ट्र में है। चेन्नई के नाम से आएगा या फिर मीनाम्बकम के नाम से भी आ सकता है, यह तमिलनाडु राज्य में है। हैदराबाद राजीव गांधी के नाम से आ सकता है, हैदराबाद राजीव गांधी के नाम से आ सकता है, तेलंगाना राज्य में है। कलकत्ता के नाम से आ सकता है या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी यह आ सकता है। तो अब हम मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं अमृतसर पंजाब में है। यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना भी घटी थी। और राजा सांची श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी के नाम से मुंबई में है। मीनाम्बकम चेन्नई में आप देख सकते हैं मानचित्र के माध्यम से। राजीव गांधी हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है। और पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस
कोलकाता में है। तो इस तरह से आपने सभी मानचित्र को देखा। तो इन सभी से आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जो प्रश्न है बोर्ड की साइट से लिया गया सिलेबस से यह सभी प्रश्न बनाए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह से पहले आप इनको देखिए, फिर ब्लैंक मैप लेकर उनमें फिल करके देखिए आप, तो आप अवश्य ही सभी मानचित्र के प्रश्नों को सीख पाएंगे। यह आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरह से सीख लीजिए। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है। आप सभी विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी मेहनत से सफल होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके लिए मानचित्रावली अच्छी तरह से बनाया जाए। हो सकता है कोई कमी रह गई हो, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई मिस्टेक न हो। फिर भी कोई अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अ, सुधार किया जा सकता है, तो आप मुझे दिए गए मोबाइल नंबर पर कमेंट अवश्य करें। आपको अच्छी लगे हो तो तब भी आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें सुधार किया जा सकता है, तो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक वीडियो और बची है जो कि विश्व के मानचित्र की है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।